हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे सिल्वर मिनी कैसे परफॉर्म करने हैं। सिल्वर माइक्रो के विषय में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। सिल्वर माइक्रो ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चल रहा है, लेकिन मिनी के लिए भी कुछ स्पेस बचा हुआ है ऑल टाइम हाई पहुंचने के लिए। तो उसके पीछे क्या कंडीशन है, किस तरह से रिएक्ट करेगा, हम उसको देखेंगे। जो भी कंडीशन दी जाएगी हम सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दी जाएगी, और वो डिटेल वीडियो चाहिए ऑलरेडी हमने सिल्वर माइक्रो में पोस्ट कर रखा है। टेलीग्राम चैनल पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। इसका जो भी हम अपडेट रहता है, ईजी वे रहता है कम्युनिकेट करने के लिए, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपको रेगुलर कम्युनिकेशन चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। सिल्वर मिनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है MCX का। इस लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो जो हमारे लिए 86,000 का लेवल इंपॉर्टेंट था। अगर इस लेवल को आप देखते हैं 2021 के बाद से इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया था और कंटिन्यू एक अच्छे सपोर्ट जोन पे बना हुआ था, रेंज बनाता था, लेकिन बट क्रॉस नहीं कर पाता था। फाइनली जब क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद में 4000 पॉइंट का हायर साइड मूव किया। पर्टिकुलर अगर एक महीने की बात कर लेते हैं, जब भी 2 वीक की ट्रेडिंग हो चुकी है, 2 वीक इसमें बचा हुआ है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 12% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हायर साइड में इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 92,164 के आसपास बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके आसपास मार्केट के लिए एक अच्छा दोबारा से डाउन साइड की रैली बनने की चांसेस बनते हुए देखने पर मिल रहे हैं। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट के लिए क्लोजिंग बेसिस पे नए हायर साइड के टारगेट बनते हुए देखने को मिलेंगे। जो भी कंडीशन चल रही है, ये कहीं ना कहीं एक रेंज बॉन्ड है, जो कि न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके ही आगे बनती हुई देखने को मिल रही है। अब इसके बाद वीकली सेंटीमेंट्स का अगर हम कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं, तो वीकली में भी अगर यहाँ आप कंडीशन देखोगे तो रेगुलर बेस से कुछ ना कुछ अपडेट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनली अगर ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो 88,000 यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट 90,000 होता हुआ 90,100 ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे वीकली टाइम पे अगर आप बात कर लेते हैं तो, क्योंकि ये सारे लेवल्स अभी तक टेस्ट नहीं हुए, तो ये इंपॉर्टेंट अभी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बैक साइड जाते हैं तो 2021 का लेवल, ये सारे कंडीशन कहीं ना कहीं इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट देने का काम करेंगे। तो आपको लिए रेडी रहना पड़ेगा और फर्दर इसके बाद में डिसाइड करना पड़ेगा क्या पोजीशन बन रही है, और उसके बेस में डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। कंडीशन बहुत अच्छी है, बेटर है। अगर आप पिछले 2-3 वीक से मूवमेंट देख रहे हैं, अच्छा मूव है। लगभग 15,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट ने कर दिया है, और उसके बाद में कंडीशन कुछ और बेटर होती हुई आपको नज़र आएगी आने वाले दिनों में। ओवरऑल न्यूज़ बेस में चल रहा है। 10 मिनट रुको, करता हूँ। ओवरऑल कंडीशन अगर डेली बेस में यहाँ देख रहे हैं तो 80,000 से 81,000 से जब से ये रैली स्टार्ट हुई, वन डायरेक्शन में गया है। तो आप अगर बैक साइड में भी देखते हैं, अप्रैल में वन डायरेक्शन था, उसके बाद में डाउन साइड आया है। यहाँ पे वन डायरेक्शन मूव है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सा पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है कि थोड़ा सा करेक्शन फेज आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, डेली में कंटिन्यू हायर साइड में रैली किया है। मार्च मंथ में वन साइड रैली किया, फिर रेजिस्टेंस बनाया है, एक रेंज बनाया, उसके बाद में हायर साइड जाने के बाद अप्रैल में दोनों डायरेक्शन का मूव मिला है। मूवमेंट थोड़ा कम रहा है, बट मूव वन डायरेक्शन में कभी नहीं आया था। अगर मई मंथ में आप देखते हैं कंटिन्यू वन डायरेक्शन में ही मूव किया है मार्केट। थोड़ा यहाँ पे पोजीशन ऐसी बनती हुई देखने को मिल रही है कि मार्केट के 91,000 से 92,000 के आसपास जाने के बाद में एक बार इसको नीचे आना चाहिए। जिन्होंने 83,000, 85,000, 84,000 या फिर 78,000 को प्रेडिक्शन कर रखा है, पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में कोई डिनाई नहीं कर सकता है, आने के लिए आ सकता है। बट अभी जो कंडीशन प्राइस पैटर्न बनता हुआ देखने मिल रहा है, इस बेस से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले सिल्वर मिनी को 90,000 के आसपास आना चाहिए। उसके बाद में 87,800, उसके बाद में कहीं 86,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और पिछले 3 सालों का रेंज इसने ब्रेकआउट किया, ये इंपॉर्टेंट। ब्रेकआउट करने के बाद में कंटिन्यू लगातार 3 कैंडल्स ने पॉजिटिव साइड में बनाई है। तो इन सभी कंडीशन को आप समराइज करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड मिला है। जिन्होंने यहाँ पे अच्छा रैली कैप्चर किया है, 12,000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। अगर 80,000 से लेते हैं, फिर भी यहाँ पे 10,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पोजीशन अपनी बुक करनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन एक ही दिन में लगभग 4,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम हो जाना बहुत ही कम होता है, रेयर केस में होता है। अगर आप देखो पिछले 1-1.5 साल की स्टडी करोगे तो ऐसी कंडीशन आपको 2 से 3 कैंडल ही बनेगी जब आपको 3 से 4,000 का पॉइंट का मोमेंटम होगा। इसमें बहुत ही मिक्स रिएक्शन निकल के आ रही है। जो यूएस डेटा है, जिसे हम निकल की तरह देखा था, वो कुछ फर्स्ट हाफ में जो आया था वो पॉजिटिव था,
और अभी मार्केट के लिए जो कमिंग वीक्स है इसमें भी कुछ डेटा आने वाले हैं, उन सभी को समराइज करते हुए सारे डॉट्स जब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलते हुए नज़र आएंगे तभी कुछ मार्केट के लिए कट का उम्मीद होगा। लेकिन लोगों ने अभी तक ही प्रेडिक्ट कर लिया है, लगभग 54 to 60% लोगों का मानना है कि 25 बेसिक पॉइंट का रेट कट इंडिकेशन देना चाहिए फेड को, जो आने वाले टाइम में मीटिंग होने वाली है। जो इसकी उम्मीद जताई जा रही है वो है जो सितंबर तक में कुछ ना कुछ रेट कट होने के चांसेस बनेंगे। अगर 4 आवर में आप देखते हैं तो 4 आवर कंडीशंस में मार्केट लगातार रैली बनाता हुआ जा रहा है और इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस कैंडल के जब तक ये नीचे नहीं आता सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार डाउन साइड आता है 90,000 के फिर दोबारा पुल बैक होने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी इसको बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग जोन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद ये जोन थोड़ा सा वीक बनेगा, दोबारा से इस जोन में अगर एंट्री करता है ये जोन एक बार दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन सकेगा। तो अगर डाउन साइड आता है तो इमीडिएट बेसिस हो 87,800 900 का लेवल इसको टच करना चाहिए। लेकिन ऊपर की तरफ कंडीशन अभी मार्केट ड्रिवन कर रहा है न्यूज़ से, तो न्यूज़ के बेस में और टेक्निकल पैटर्न्स के बेस में अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है, फेवर में चलता हुआ जा रहा है। इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम अगर आप देखते हो तो मई मंथ में अभी तक फ़िलहाल की नहीं है। इवन अगर हम थोड़ा बैक साइड देखते हैं अप्रैल मंथ में भी इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम आपको एक दिन ही देखने को मिला है, जो कि 10 अप्रैल के आसपास। अदरवाइज़ ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में मार्केट सस्टेन किया है और क्लोजिंग कर दिया है 90,000 के ऊपर। तो सबसे पहला सपोर्ट 90,000, उसके बाद में अगर नीचे निकलता है तो फिर 88,000 का इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। फिर ये दोबारा रेंज में फंसने की कोशिश करेगा। एक होप ही बनी हुई है जब तक ये प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे आता है तो आपके लिए इमीडिएट 1000 से 1200 पॉइंट ओपन हो जाएंगे। लेकिन मार्केट बहुत अच्छे मूड में चल रहा है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, जस्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और वेट करना है अपने नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। तो ओवरऑल कंडीशन मार्केट के लिए बेटर है हायर साइड के लिए। नेगेटिव यही है कि ये इसके 91,000 से 92,000 के बीच में जो 1000 पॉइंट का रेंज है वो एज ए सप्लाई जोन के लिए रिएक्ट कर सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको वेट करना पड़ेगा। और इसमें बहुत बड़े ट्रेड की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, छोटे ट्रेड यहाँ पे आपको प्रेफर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है। अगर यहाँ से दोबारा ब्रेक करता है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई देखने को मिली जिन्होंने सेल करके बैठे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल कंडीशन की बात कर लेते हैं तो एक बार मौका मार्केट अवश्य देता है और डेफिनेटली देना चाहिए, जो हमने बैक स्टडी में देखा है। आप देखेंगे रैली, उसके बाद में एक रेंज में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक डाउन साइड ही आता है। बहुत ज़्यादा अगर डाउन नहीं आएगा फिर भी एक बार इसको 88,000 तक आना चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट डिसाइड करना चाहिए। अगर इसके नीचे निकलता है तो 86,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करने वाला है। तो ओवरऑल कंडीशन मिक्स बनती हुई देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। इसके बीच में ही आपको देखना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ओपनिंग डाउन साइड के लिए होती है 89 को ब्रेक करता है तो हमें ज़रूर 1000 से 1200 पॉइंट डाउन साइड का देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो कंडीशन बनी है 91,000 से लेकर 92,000 का रेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन का काम है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें जस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ही जाना पड़ेगा। तो एक होप है, जून मंथ में भी थोड़ा टाइम है, इस वजह से एक ऐसा प्रेडिक्शन है कि मार्केट एक बार अगर 86 तक आ जाता है, 87 तक आ जाता है, उसके बाद में पुल बैक करता है तो स्ट्रॉन्ग मूव के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में मोमेंटम हो सकता है कि वन डायरेक्शन मूव अभी फिलहाल के लिए किया है। इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ी है और डिमांड केवल एक जगह नहीं बढ़ी, मल्टीपल डायरेक्शंस में बढ़ी है। इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में भी आप देखोगे ऑटो इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सभी में सिल्वर की अच्छी डिमांड होती हुई नज़र आ रही। तो इस वजह से सिल्वर एज़ कम्पेयर टू गोल्ड बहुत अच्छा मूवमेंट में चल रहा है और हो सकता है ये गोल्ड से अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में देने की कोशिश कर सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।